Hey guys, welcome back to your accounts class. Hope you guys are happy, healthy and safe at your home. Moving ahead to our content, that is cash flow statement. In cash flow statement, till yet we have studied what? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. हमने अभी तक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पढ़ा है. कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम 3 एक्टिविटीज रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. नाउ हमने जाना कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं. टुडे वी विल नो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. सो मूविंग अहेड, दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. नाउ बिजनेस में जितने भी हम एक्सपेंसेस करते हैं वो सारे एक्सपेंसेस किस में आते हैं. एक्सपेंस, भले ही वो एक्सपेंस हमें रिवेन्यू अर्न करने के लिए करते हैं, ओके, या फिर हम रिवेन्यू अर्न करने के लिए करते हैं, या फिर हम परचेज ऑफ गुड्स के लिए करते हैं, तो वो सारे एक्सपेंसेस किस एक्टिविटीज में इंक्लूड होते हैं. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जिनसे जो हम करंट अकाउंटिंग ईयर के लिए करते हैं. ऑल दो जो भी खर्चे होते हैं जो कि हम करंट अकाउंटिंग ईयर के लिए करते हैं वो होते हैं हमारे एक्सपेंसेस फॉर शॉर्ट टर्म, दैट इज लेस देन 1 ईयर और टिल 1 ईयर. वो कभी भी मोर देन 1 ईयर नहीं होते. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जितने भी कैश फ्लोज होते हैं दैट आर फॉर द करंट अकाउंटिंग ईयर एंड आर एक्सपेंसेस. बट अब आता है एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर हमारे वो खर्चे होते हैं जो कि हम प्रेजेंट डेट पे करते हैं फॉर द इनकम अराइजिंग इन अनकाउंटेड अकाउंटिंग ईयर. यानी कि फ्यूचर इनकम के लिए हम जो खर्चे करते हैं उनको हम एक्सपेंडिचर कहते हैं. एंड यही डिफरेंस होता है एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर में. दोनों सेम वर्ड नहीं है, हाँ दोनों खर्चे हैं, बट दे आर different words which are having complete different meaning. The amount that is the amount that is expended in different directions. Okay, एक्सपेंस में क्या होता है? अमाउंट किस में स्पेंड करते हैं हम? करेंट अकाउंटिंग ईयर के लिए. एक्सपेंडिचर में हम जो अमाउंट इनकर्ड करते हैं, एक्सपेंस करते हैं, अपना एक्सपेंडिचर करते हैं, वो मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर के लिए होता है, दैट इज फॉर फ्यूचर. द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंडिचर इज फिक्स्ड एसेट. ओके, सो एक्सपेंडिचर क्या होता है? फ्यूचर जनरेटिंग इनकम. और जो भी हमारी फ्यूचर जनरेटिंग इनकम होता है हम उसको आज की डेट पे इन्वेस्ट करते हैं. वो सारे फ्यूचर जनरेटिंग इनकम को हम क्या आज की डेट पे क्या बोलेंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. हम आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में हमें इसका रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा. लाइक हम कोई फिक्स्ड एसेट परचेज कर रहे हैं, देन फ्यूचर में हमें क्या मिलेगा? वी विल हैव इनकम फ्रॉम दैट फिक्स्ड एसेट. हमने कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी है आज के दिन, देन हम उसको कभी भी अपने एक्सपेंस में शो नहीं करेंगे. दैट इज अवर एक्सपेंडिचर, बिकॉज इससे क्या होगा? हमारी फ्यूचर इनकम जनरेट होगी फॉर अनकाउंटेड अकाउंटिंग ईयर्स, राइट. जो कैश फ्लो हम एक्सपेंडिचर्स के लिए करते हैं वो सारे कैश फ्लोज किस में आते हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए आते हैं. नाउ एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर, बोथ डिफरेंट वर्ड्स. गाइज, अगर आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, यू कैन गो थ्रू द 11th क्लास वीडियो ऑफ अकाउंट्स. आप 11th क्लास के अकाउंट्स की वीडियोस देख सकते हैं, उसमें आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं एंड जो ये बेसिक वर्ड्स हैं एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर, इसको भी आप फर्दर डिटेल में पढ़ सकते हैं. ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं, अकाउंटिंग टर्म्स है दैट यू गाइज रियली डोंट नो एंड यू आर हैविंग ए नाइस अपॉर्चुनिटी कि आप इसके साथ साथ अपने बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं फॉर योर बेनिफिट ओनली. नाउ हम अपने कंटेंट में वापस आते हैं. नाउ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का सेपरेट डिस्क्लोजर करना क्यों जरूरी होता है? हम इसको ऑपरेटिंग में ही क्यों नहीं लिखते हैं? बिकॉज जो इनका रिटर्न होता है दैट इज सेपरेट. ये फ्यूचर रिटर्न होता है. ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सटेंट
किस एक्सटेंट तक हमने एक्सपेंडिचर करा फॉर जनरेटिंग अवर फ्यूचर इनकम, हम अपनी फ्यूचर इनकम के लिए किस एक्सटेंट तक हमने एक्सपेंडिचर करा और उसके रेट ऑफ रिटर्न में हमें कितनी फ्यूचर इनकम जनरेट हुई। ओके, टू इवेल्युएट दिस हम क्या करते हैं, इसका एक सेपरेट डिस्क्लोजर करते हैं। नाउ इसका एक और एग्जांपल मैं देती हूं, लाइक व्हाट, वी हैव टू ग्रो ए ट्री, हमें एक पेड़ उगाना है। देन व्हाट विल वी डू, वी विल परचेज सीड्स, हम उसका बीज खरीदेंगे, बीज लगाएंगे। देन फ्यूचर में क्या होगा, उस पेड़ से हमें बहुत सारे फ्रूट्स मिलेंगे। बीज पर किया हुआ खर्चा क्या है, एक्सपेंस है आज की डेट पे? नो, दैट इज एक्सपेंडिचर दैट इज जनरेटिंग द फ्यूचर इनकम। आपको फ्यूचर इनकम में रिटर्न मिल रहा है, डेट आर फ्रूट्स। लाइकवाइज बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स भी सेम प्रोसीजर होता है। आज की डेट पे आप इन्वेस्ट करते हैं, आप जो भी मनी क्या करते हैं, लगाते हैं, इंटेंड करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसको आप बोलेंगे इन्वेस्ट। ओके, जो भी मनी आज की डेट पे लगाने पे हमें फ्यूचर अनकाउंटेड ईयर्स में क्या होगा, इनकम जनरेट होगी, उसको हम बोलेंगे एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट। नाउ सम एग्जांपल्स ऑफ कैश फ्लो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर कैश पेमेंट टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट को एक्वायर करने के लिए जो भी कैश पेमेंट करते हैं वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आता है। एंड फिक्स्ड एसेट में हमारी इंटेंजिबल एसेट्स भी इंक्लूडेड होंगी। इंटेंजिबल एसेट्स में लाइक हम फ्रेंचाइजीज ले रहे हैं, फ्रेंचाइजीज मीन्स किसी का नेम ले रहे हैं। ओके, लाइक मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, पिज्जा हट और वुडलैंड, बाटा एंड मैनी एल्स। सो इन सब को एक्वायर करने के लिए हमें जो भी पेमेंट देनी पड़ी है वो पेमेंट क्या है, कैश फ्लो है। एंड वो कैसे कैश फ्लो है, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो है, बिकॉज इन सब से हमें फ्यूचर इनकम जनरेट होगी। लाइकवाइज जब हम इन फिक्स्ड एसेट्स का डिस्पोजल करते हैं, डिस्पोजल यानी कि डिस्पोज कर देते हैं इनको, ओके, डिस्पोज करते हैं, देन उससे हमें अगर कोई कैश रिसिप्ट जनरेट होती है, देन दैट कैश रिसिप्ट विल ऑल्सो कम इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। If we are giving any loan and advances to third party, then such cash given in loan and advances will also be mentioned in investing activities. Why? क्योंकि हमें वो लोन एंड एडवांसेस रिटर्न रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ क्या होगा, फ्यूचर में वापस मिलेगा। ओके, फ्यूचर इनकम क्या होगी उनसे, उसका इंटरेस्ट रेट। जब हमें उन लोन एंड एडवांसेस की रीपेमेंट हो जाती है, हम दैट रीपेमेंट ऑल्सो वी विल रिप्रेजेंट इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। एंड लाइकवाइज हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एंड नाउ यू गाइज आर कैपेबल कि आप खुद फाइंड कर सकते हैं कि ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है या फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। इन्वेस्टिंग एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक और एक्टिविटी रिप्रेजेंटिविटीज क्या होती है, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अलावा जितने भी कैश फ्लोज रिमेनिंग होते हैं वो सब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में होती हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं, जो हमारे करेंट अकाउंटिंग ईयर्स में जितने भी ऑपरेटिंग कैश फ्लोज जाते हैं वो सब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आते हैं। जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो सब क्या होते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आते हैं। देन इन्वेस्टिंग यानी कि जिससे हमें फ्यूचर इनकम जनरेट होती है, दैट ऑल कैश फ्लोज कम्स अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नाउ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बिजनेस में, कंपनी में फंड आता है। ओके, बिजनेस को रन करने के लिए वी नीड फंड। अब ये फंड हमारी कैपिटल भी हो सकता है या फिर बोरोड भी हो सकते हैं। बिजनेस में क्या होता है, अगर हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप है बाय अवर ओन, देन हम क्या करेंगे, अपना कैपिटल सम अमाउंट ऑफ कैपिटल हम खुद से इन्वेस्ट करेंगे। ओके, दैट कैपिटल विल कम इन इन्वेस्टिंग। बट क्या करते हैं,
एक और वे है जिससे कि हम अपना कैपिटल जनरेट कर सकते हैं, एंड वो वे है शेयर्स को इश्यूज करके। हम अपने शेयर्स को सेल कर देंगे। ओके, शेयर्स को फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेट में सेल करते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है? फंड मिलता है। एंड दैट फंड इज विच टाइप ऑफ फंड? कैपिटल फंड। या फिर हम क्या करते हैं? बोरोड करते हैं। बोरो क्या करते हैं? लोन। अब ये लोन शॉर्ट टर्म भी हो सकता है एंड लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। लोन, जब हम लोन लेते हैं देन दैट लोन विल कम अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, बट इफ वी आर गिविंग लोन टू सम अदर पर्सन और थर्ड पार्टी देन दैट अमाउंट विल कम अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नाउ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से क्या होता है? जो भी हमारे फंडर्स हैं, फंडर्स मीन्स जिनसे हमें फंड मिला है एज एन कैपिटल और एज एन बोरोड कैश, ओके, देन उन फंडर्स से हमारा फ्यूचर क्लेम क्या होगा वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें इसके एग्जांपल्स क्या इंक्लूड होते हैं? शेयर्स, कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इशूइंग शेयर्स। शेयर्स को इशू करने के लिए जो भी कैश प्रोसीड्स होती हैं वो सब हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आती हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में केवल वो ही कैश फ्लो आएंगी जो कि हमारे क्या होती है? फंड से रिलेटेड होती है। अब ये फंड क्या होता है? फंड जो कि हमें अदर पर्सन से प्रोवाइड होता है इन इन द वे ऑफ कैपिटल और बोरोड मनी। ओके, नाउ अब ये तीनों ही एक्टिविटीज का सेपरेट हम स्टेटमेंट भी बना सकते हैं या फिर इन तीनों को एक साथ भी हम इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हैं। इट डिपेंड ऑल ऑन अस। नाउ वी हैव स्टडीड ऑल द एक्टिविटीज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, एंड नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ वी विल लर्न हाउ टू ऑपरेट दिस। ऑपरेट मीन्स इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे। फॉर दैट यू हैव टू प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द वीडियो चैनल। गुड लक, हैव a nice day, थैंक यू।